यहाँ पर एक्शन हुआ है, कौन सी बड़ी खबरें हैं जिनके दम पर शेयर चल रहे हैं, बताने के लिए हमारे सहयोगी गौरव जुड़ गए हैं मार्केट एट 3 लेकर। गौरव बताइए, कहाँ पर फोकस है आज? जी हाँ, आज सबसे पहले बात करते हैं शीला फोम की, क्योंकि इस कंपनी में कहीं पे एक इंश्योरेंस का डिस्प्यूट चल रहा था 2020 से, और जहाँ पे एक रिलीफ मिला है। अभी डिस्ट्रिक्ट कमीशन ने एक काफ़ी रिलीफ दिया है कंपनी को, जहाँ पे कंपनी ने शीला फोम के फेवर में एक ऑर्डर पास किया है, जिसकी वजह से जो इंश्योरेंस का डिस्प्यूट चल रहा था उसके अगेंस्ट 21.38 करोड़ का जो क्लेम है वो कंपनी को अभी वापस मिलने वाला है इंश्योरेंस कंपनी से। और इसी के साथ साथ 10% इंटरेस्ट भी देने के लिए कहा है इस कमीशन ने। और इसी के दम पे अगर हम देखें तो कैश फ्लो में कहीं पे हमें पॉजिटिविटी देखने को मिल सकती है कंपनी में, और शेयर प्राइस में भी आज हमें तेजी देखने को मिली थी। अगली बात करते हैं ग्लोबल स्पिरिट की, क्योंकि कंपनी ने फिलहाल में ही जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट साइन किया है अंसा मैकेल कंपनी के साथ, जिसमें कंपनी मतलब ग्लोबल स्पिरिट जो है वो इस कंपनी के साथ साथ मैन्युफैक्चर करेंगी, सोर्सिंग करेगी और डिस्ट्रीब्यूशन करेगी बियर्स को लेके। और अगर हम अंसा मैकेल की बात करें तो एक काफ़ी फेमस बियर ब्रांड जो है कैरिब करके, वो अभी लॉन्च करने वाली है अंसा मैकेल ग्लोबल स्पिरिट के साथ। और इसी के चलते हुए अगर हम स्टॉक में भी देखें तो एक तेज़ी देखने को मिली थी आज के दिन में ग्लोबल स्पिरिट के लिए। अगली बात करते हैं फोर्टिस हेल्थकेयर की, क्योंकि यहाँ पे भी एक टैक्स डिस्प्यूट चल रहा था उसके एक सब्सिडरी के साथ, जो कि एस्कॉट हेल्थ इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर है। उसमें एक टैक्स डिस्प्यूट था 124 करोड़ का, जहाँ पे अभी हाई कोर्ट ने रिलीफ दिया है, और इसके चलते हुए ये जो टैक्स डिस्प्यूट है वो अभी नहीं भरना पड़ेगा इस सब्सिडरी को, और इसी के लिए एक पॉजिटिव कैश फ्लो इसमें भी हमें देखने को मिल सकता है। और इसी के दम पे फोर्टिस हेल्थकेयर में भी हमें काफ़ी एक तेज़ी देखने को मिली थी आज के शेयर प्राइस में। अगली बात करते हैं रेडिंगटन की, क्योंकि कंपनी ने फिलहाल में ही पार्टनरशिप फॉर्म किया है जोहो के साथ। अभी जोहो जो है, अगर हम बात करें तो जोहो में 100 मिलियन से भी ज़्यादा यूज़र्स हैं, 55 से भी ज़्यादा ऐप्स है, जिसकी वजह से वो कंपनी को डिजिटल जर्नी में काफ़ी हेल्प करता है। और रेडिंगटन अपनी जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है वो हेल्प करेगा जोहो के इस प्रोडक्ट को पुश करने के लिए। और इसी के दम पे अगर हम शेयर्स में भी बात करें तो एक तेज़ी देखने को मिली थी रेडिंगटन में, तकरीबन 3% से भी ज़्यादा ऊपर है ये शेयर, अगर आज के दिन की ही बात करें तो। और आखिर में बात करते हैं गोदरेज प्रॉपर्टीज़ की, क्योंकि एक अपडेट आया है गोदरेज प्रॉपर्टीज़ की तरफ से, जहाँ पे उन्होंने 2690 करोड़ से भी ज़्यादा के घर जो है वो बेचे हैं मुंबई के एक प्रोजेक्ट में, जो कि कांदिवली में लोकेटेड है। अगर इस प्रोजेक्ट की बात करें तो ओवरऑल रेवेन्यू जो है गोदरेज को एक्सपेक्टेड है 7000 करोड़ का। और इस प्रोजेक्ट को मार्क करते हुए गोदरेज ने कहा है कि एक्चुअली सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल एक प्रोजेक्ट रहा है गोदरेज के लिए मुंबई में, इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, मतलब वैल्यू में भी काफ़ी ज़्यादा था और वॉल्यूम में भी काफ़ी ज़्यादा 800 से भी ज़्यादा घर गोदरेज ने बेचे हैं इस प्रोजेक्ट में लॉन्च के दौरान ही। और इसी के चलते हुए शेयर प्राइस में भी हमें तेज़ी देखने को मिली थी। तो खबरों के दम पे ये सब शेयर्स जो है वो आज काफ़ी बस कर रहे थे, और आगे जाके भी हम इन्हीं सब शेयर्स पे हमारी नज़र बनाए रखेंगे। ठीक है, शुक्रिया गौरव। तो तमाम ये खबरें हैं जहां पर हम देख रहे हैं कि आज शेयरों में एक्शन देखने को मिल रहा है। लेकिन रेडिंगटन की बात करेंगे और ये अच्छा कोलैबोरेशन है। रेडिंगटन के पास कहीं न कहीं एक बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। ज़ोहो के पास एक्सपर्टीज़ है। क्लाउड सॉल्यूशंस को लेकर टीम कोलैबोरेशन, कस्टमर एंगेजमेंट, तो ये दोनों कंपनियां जब साथ आएंगी तो यहाँ कंपनी उसके लिए काफ़ी बेनिफिट करने वाली बात है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर। आज हम देख रहे हैं कि 3-3.5% के आसपास की तेज़ी भी रेडिंगटन में है। राजेश जी, पिछले 6 महीने बड़े अच्छे घटे हैं रेडिंगटन के लिए। 150 रुपये के नीचे का भाव था, 225 रुपये के आसपास का भाव हो गया है। 52 हफ्ते की ऊंचाई पर ये शेयर कारोबार कर रहा है। रेडिंगटन के चार्ट्स आपको कैसे लग रहे हैं सर, और क्या यहाँ से भी नई तेज़ी कर सकते हैं शेयर में? तो काफी स्ट्रांग मूव देखने को मिला है पिछले कई हफ्तों से स्टॉक में। और जिस तरीके से स्टॉक में ऑलरेडी वीकली और मंथली टाइम फ्रेम पे ऑलरेडी यहाँ पे एक ब्रेकआउट ऑलरेडी यहाँ पे रजिस्टर होते हुए दिखा है। हमें लगता है यस, यहाँ पे बने रहना चाहिए। लॉन्ग टर्म चार्ट इसके बुलिश है। स्टॉक में ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी के आसपास ही ट्रेड करते हुए दिख रहा है। जिस तरीके से स्टॉक कंफर्टेबली अब 205 210 ये लेवल के ऊपर बना हुआ है। हमें लगता है जब तक ये लेवल के ऊपर इंटेक्ट है स्टॉक, यहाँ पे जो नेक्स्ट टारगेट बन सकता है स्टॉक का वो करीब 260 270 की तरफ भी आते हुए दिख सकता है। तो अक्रॉस ऑल टाइम फ्रेम स्टॉक एक बुलिश ट्रेजेक्टरी में ही ट्रेड कर रहा है। सीरीज ऑफ हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन है। तो स्टॉक में बने रहना चाहिए। यहाँ पे हमें लगता है पोजिशनली 260 की तरफ ये स्टॉक बढ़ते हुए दिखे।